मिडिल क्लास ना गरीब कहते हैं ना अमीर बनने देते, सिर्फ दो कामों के लिए याद किया जाता है, टैक्स भरने के लिए और दूसरा वोट देने के लिए। एक तरफ से सैलरी आती है, दूसरी तरफ से लोन चुकता है। जिंदगी जैसे बैलेंस शीट सी बन गई है। कमाओ तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, कुछ खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, हाईवे पे चलो तो टोल टैक्स और रोड पे चलो तो रोड टैक्स। और इन टैक्स के पैसों से क्या होता है? अदानी अंबानी का लोन माफ, क्योंकि हमने अपने दिन बेच दिए हैं। सिर्फ रातें बची हैं, उसमें भी चैन की नींद नहीं आती। और जब कोई इमरजेंसी आई तो एफडी टूटी, एसआईपी बंद हुई और फिर उसके बाद दिमाग। लोग कहते हैं भाई तेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक है। भाई फाइनेंस तो तब मैनेज होगा ना जब कुछ बचेगा। 30 दिन का हिसाब 30 सेकंड की रील नहीं लगा सकते। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ट्रैप की बातें करेंगे और फिर आपको ट्रैप बेचकर चले जाएंगे, जिसमें उन्हें 1500 रुपए तक का कमीशन मिलता है। एक बड़ी बीमारी और पूरा घर का बजट हिल जाता है। इसलिए घर महंगा रखो, लोन दो, 30 साल के ट्रैप में फंसा दो। फिर ईएमआई के लिए 15 घंटे भी काम करेगा, वो भी बिना आवाज के। और ये गेम मिडिल क्लास कभी नहीं समझ पाएगा। नमस्कार दोस्तों। ना गरीब कहते हैं ना अमीर बनने देते, सिर्फ दो कामों के लिए याद किया जाता है, टैक्स भरने के लिए और दूसरा वोट देने के लिए। सैलरी आती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ईएमआई, स्कूल फी, ग्रोसरी, सब सैलरी इसी में चली जाती है। हर साल किसी ना किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन होता है जो पूरा बजट हिला देता है। ट्रिप के नाम पे बच्चे सिर्फ दादा दादी के यहीं जाते हैं। कभी सेविंग्स नहीं हो पाती। सेविंग के बारे में प्लान करो तो कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी प्लानिंग ही फेल हो जाती है, पैसा कहीं और ही घुस जाता है। और जब कोई इमरजेंसी आई तो एफडी टूटी, एसआईपी बंद हुई और फिर उसके बाद दिमाग बंद हो गया। आज इंडिया में करीब 78% मिडिल क्लास लोग ईएमआई पे जीवन जी रहे हैं। मोबाइल, कार, बाइक, घर सब कुछ इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, क्योंकि एक साथ कभी इतना पैसा ही नहीं हो पाता। एक तरफ से सैलरी आती है, दूसरी तरफ से लोन चुकता है। जिंदगी जैसे बैलेंस शीट सी बन गई है। दोस्तों, मैं भी एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। हर महीना सिर्फ सर्वाइवल के लिए मेहनत करता हूँ। सैलरी का इंतजार मुझसे ज्यादा खर्चों को होता है। लोग कहते हैं भाई तेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक है। भाई फाइनेंस तो तब मैनेज होगा ना जब कुछ बचेगा। अब स्टूडियो में बैठ के एसी चालू करके, माइक लगा के, स्पॉटलाइट के सामने बैठ के पेपर पेन पे बताना कि 30,000 में महीना कैसे निकाले, भाई ये थ्योरी नहीं है। और जिंदगी एक प्रैक्टिकल है, यहाँ थ्योरी के लिए कोई जगह नहीं है। 30 दिन का हिसाब 30 सेकंड की रील नहीं लगा सकते। आजकल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आएंगे, बोलेंगे ईएमआई मत लो, नीड्स और वांट्स को समझो, बजटिंग सीखो, और फिर पीछे से क्रेडिट कार्ड का लिंक दे जाएंगे, जिसमें उन्हें 1500 रुपए तक का कमीशन मिलता है। भाई इन्हें तो लाखों रुपए मिल गए कार्ड्स को प्रमोट करके, पर आपको क्या मिला? आपने कार्ड लिया और आपके खर्चे बढ़ गए। मिडिल क्लास की छोटी सी सैलरी तो कार्ड का बिल भरने में ही चली जाती है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मिडिल क्लास ट्रैप की बातें करेंगे और फिर आपको ट्रैप बेचकर चले जाएंगे, जहां अर्निंग उनकी होती है और स्पेंडिंग आपकी। क्या ड्रामा है ये सब। एजुकेशन की बात करें तो माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, पर सिस्टम ने इस सपने को भी लूट का बाजार बना दिया है। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है, ना टीचर ना इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय ठीक ठाक है, पर वहाँ भी जल्दी एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि सीटें बहुत कम है। शहर में केवल 1 से 2 ही होती हैं और कभी कभी तो डिस्टेंस का भी समस्या हो जाता है। तो फिर माँ बाप के पास घूम फिर के एक ही ऑप्शन बचता है, प्राइवेट स्कूल। और वहाँ पे तो गजब की लूट है, अंधाधुंध पैसा लिया जा रहा है फीस के नाम पे। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई कैपिंग नहीं, हर साल फीस भरते हैं और अगर टाइम पे फीस ना भरो तो धमकी मिलती है कि बच्चों को निकाल देंगे। और गवर्नमेंट भी इन स्कूलों से मिली जुली है। बस ये स्कूल मिडिल क्लास को लूटने का एक नया मॉडल सा बन गया है। इसके अलावा एक बड़ी बीमारी और पूरा घर का बजट हिल जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक इंजेक्शन 5,000 से 20,000 का आता है। एक रूम का रेंट 3,000 से 10,000 पर डे होता है। और इंश्योरेंस वो तो एक अलग ही लेवल का स्कैम है। पॉलिसी ले लो और फिर क्लेम के चक्कर में घूमो, ऊपर से इंश्योरेंस पे भी जीएसटी लगती है। भाई कम से कम बीमा पर तो जीएसटी मत लगाओ। जब जान बचा ही रहे हो, कुछ अच्छा काम कर ही रहे हो तो इंसानियत भी दिखा दो। घर लेना हर मिडिल क्लास का सपना है, पर आज के ज़माने में ये सपना सपना ही रह गया है। बड़े शहरों में तो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट 1 करोड़ में मिलता है, वो भी हवा में। ज़मीन की तो बात ही भूल जाओ। और गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट माफिया को खुला लाइसेंस दे रखा है। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि सिस्टम ये बात अच्छे से जानता है कि अगर
मिडिल क्लास को घर सस्ते में मिल गया तो 12-15 घंटे का काम छोड़ देगा। फिर कौन अमीरों के लिए फैक्ट्री और ऑफिस में गुलामी करेगा? इसलिए घर महंगा रखो, लोन दो, 30 साल के ट्रैप में फंसा दो। फिर ईएमआई के लिए 15 घंटे भी काम करेगा, वो भी बिना आवाज किए। और ये गेम मिडिल क्लास कभी नहीं समझ पाएगा। अच्छी डिग्री होने के बाद भी जॉब का कोई भरोसा नहीं, ले ऑफ, ऑटोमेशंस, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, हर वक्त डर लगा रहता है। जॉब है भी तो परमानेंट नहीं, और अगर 1 महीने का ब्रेक ले लो तो नेक्स्ट कंपनी पूछती है गैप क्यों लिया? अरे भाई, जिंदा रहने के लिए लिया। ना हम गरीब हैं ना अमीर, इसलिए सरकार के लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। फ्री राशन नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, रिलीफ नहीं, बस हर बार एक ही मैसेज, प्लीज पे योर टैक्सेस बिफोर ड्यू डेट। और सैलरीड पर्सन का तो कट के ही आता है। कमाओ तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, कुछ खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, हाईवे पे चलो तो टोल टैक्स, और रोड पे चलो तो रोड टैक्स, जो कि व्हीकल खरीदते टाइम ही ले लिया जाता है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है? रास्तों में खड्डे और पूरा रास्ता ही खराब, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अब इसके अलावा सोसाइटी में अगर 7,500 से ज़्यादा का मेंटेनेंस है तो उस पर भी जीएसटी लगेगी। और इन टैक्स के पैसों से क्या होता है? अदानी अंबानी का लोन माफ। भाई, हम मिडिल क्लास लोग 12 घंटे मेहनत करके कमा रहे हैं सिर्फ इन अमीरों के कर्जे चुकाने के लिए। दिन हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने अपने दिन बेच दिए हैं। सिर्फ रातें बची हैं, उसमें भी चैन की नींद नहीं आती। शादी एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक बर्डन बन चुका है। मिडिल क्लास फैमिली अपने 10 से 20 साल का सेविंग सिर्फ एक शादी में उड़ा देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। लोन लेके शादी करना, फिर उसके इंटरेस्ट में जिंदगी निकाल देना। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपना स्ट्रगल होता है, अपना सपना होता है और अपना सक्सेस होता है। तो किसी इन्फ्लुएंसर, किसी दोस्त और किसी रिलेटिव से अपना कंपैरिजन मत करो। सबका टाइम अलग होता है, सबकी फाइट अलग होती है। तुम्हारी कहानी किसी एक्सेल शीट में नहीं लिखी गई है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? ज्ञान की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ग्राउंड लेवल बातें करूंगा। सबसे पहले अपने मन से बात करो, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है। नीड्स और डिजायर्स को समझो, सोसाइटी के प्रेशर से दूर रहो, और क्रेडिट कार्ड से जितना दूरी बना सकते हो उतना दूरी बना के रखो। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको बंद कर दो, अगर ज़रूरी नहीं है तो, क्योंकि सैलरी बिल भरने में चली जाती है और फिर इंटरेस्ट के दलदल में आदमी फंस जाता है। मन बड़ा चंचल होता है, और अगर क्रेडिट कार्ड पास में है तो मन उछलने लगता है और फिर जेब खाली होती जाती है। अब फाइनेंस मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू डोंट नीड टू बाय अ पेड कोर्सेज फ्रॉम इन्फ्लुएंसर। हर कोई अपना ही राग गाता है, किसी का मेथड किसी और पे अप्लाई नहीं होता। बस एक ही काम करो, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो, बाकी सब खुद ब खुद समझ जाएगा और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी ट्रैक पे आ जाएंगी। आपको अपनी लाइफ चलानी है, किसी स्क्रिप्ट राइटर का टेम्पलेट नहीं। और हाँ, कुछ पॉसिबल सोल्यूशन गवर्नमेंट के लिए भी दे देता हूँ। अगर गवर्नमेंट सही में मिडिल क्लास का हेल्प करना चाहती है तो प्राइवेट स्कूलों में फीस पे कैपिंग लगाए, इंश्योरेंस पे जीएसटी हटाए, रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेशन लाए, वहाँ पे भी कैपिंग लाए, सैलरीड लोगों के लिए टैक्स स्लैब रिलैक्स करे, और ईएमआई, लोन, स्कैम के अगेंस्ट गाइडलाइंस लाए, प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाए, और मिनिमम वेजेस फिक्स करे। क्योंकि मिडिल क्लास स्ट्रांग होगा तभी देश का बैकबोन स्ट्रांग होगा। अगर तुम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और हर दिन इस ट्रैप में जी रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि मैं भी मिडिल क्लास हूँ, आई डिजर्व बेटर रिस्पेक्ट्स एंड नॉट प्रेशर। और इस वीडियो को उन सब तक शेयर करो जो ईएमआई के ट्रैप में जी रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस आवाज़ नहीं होती। आज वो आवाज़ हमें बनना है। मैं हूँ, तुम हो, हम सब हैं एक मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन। मिलते हैं अगले वीडियो में।